पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 5 में तालिबान ने खुदकुशी कर ली। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए क्रिकेट ट्रायल देने के लिए मजदूर ने ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन से छलांग लगाकर कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी का ये मामला है। डॉक्टर माहा की मैयत आबाई इलाके मीरपुर खास रवाना कर दी। इसके बारे में बात करेंगे तो समझ आएगी, बात नहीं करेंगे तो इसकी समझ नहीं। उन इश्यूज में से ये इशू है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इतनी बात नहीं की जाती। इस टॉपिक को छेड़ा जाए, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाए, और ख़ास तौर पर हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल अगर कहीं पे कुछ रिपोर्टेड केसेस भी हैं तो इवन उनको भी वहाँ पे आगे उसको शो नहीं किया जाता और उनके साथ शेयर नहीं किया जाता। मतलब कौन कौन से अवामिल है जो बंदे को उस नहज पे लेके चला जाए तो वहाँ पर अपने आप को ख़त्म करना या खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। Maybe I am some misfit in this land of saints, where everyone is so flawless, yet flawed in their faiths. एडोलेसेंट पीरियड है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर या एडोलेसेंस के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी चीज़ अगर हम सेक्स वाइज चेक कर लें यहाँ पे तो सेक्स वाइज ज़्यादातर फीमेल के रिपोर्टेड केसेस हैं कि फ़ीमेल के यहाँ इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। जो रिपोर्टेड केसेस हैं हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी केसेस की बात नहीं कर रहे जो फ़िलहाल रिपोर्ट नहीं हुआ। 1 साल पहले की बात है जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिर्फ 2 महीने रह गए थे और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। मेरा ज़्यादा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने में गुजर जाता था। घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अब मेरे जहन में एक तरफ ये घर वालों की मुझसे वाबस्ता उम्मीदें थी और दूसरी तरफ मेरे जहन में अपनी रूटीन भी थी कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मैं कैसे बनूँगी डॉक्टर। हॉस्टल में होने की वजह से घर वालों के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारती थी और जब भी घर जाती थी तो वहाँ भी ज़्यादा वक्त मोबाइल में ही गुजारती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इन सारे हालात की वजह से एक बोझ सा था मेरे दिमाग पे। मैं यही सोचती थी कि मतलब मैं ये कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मतलब मैं कैसे एग्ज़ाम्स में पास होंगी। आइसोलेशन इंसान को सम टाइम बर्बाद कर देती है। उसके अंदर अगेन इस किस्म की जो थिंकिंग है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एक आपके पास होता है कॉग्निटिव लेवल, एक होता है आपके पास इमोशनल लेवल, एक होता है आपके पास मोटिवेशनल लेवल। ये तीनों बड़े बड़े जो अवामिल हैं इसमें बुनियादी रोल, सुसाइड कमिट करने में बुनियादी रोल इन्हीं का होता है। फिर तैयारी के लिए जब मैं घर आई तो बाबा ने देखा कि मैं अपना सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने में गुजार देती हूँ, मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि अगर 500 से कम मार्क्स आए तो मैं तुम्हारी सारी किताबें जला दूँगा और मैं तुम्हें दोबारा किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं करवाऊँगा। और बस इसी तरह की उन्होंने मुझे बहुत सी बातें फैमिली का सम टाइम प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ कि अगर क्या नाम है बच्चों पे प्रेशर डालना कि आपने इस प्रोफेशन में और आपने इतने स्कोर करना है, इतने मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं। और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उस बच्चे के या बच्ची के उसमें इतने मार्क्स वगैरह नहीं आते तो सम टाइम वो चीज़ उसको इतना प्रेशराइज़ कर देती है जिसकी वजह से भी वो सुसाइड की तरफ सोच सकता है। सिमिलरली यहाँ पे सोशल के अलावा सम टाइम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके चांसेस बहुत कम है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। इंसान सम टाइम अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा तंग हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना प्रेफर कर लेता है। साथ साथ ही सोशल कॉजेस में इवन सम टाइम किसी अपने की डेथ हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर वो वक्त भी गुजर गया और वो छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। फिर मैं यही सोचती थी कि मैं अब तो वो प्रिपरेशंस के लिए जो वक्त मिला था वो भी गुजर गया और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और अब तो एग्ज़ाम सर पर आ गए। अब साथ ही वो फैमिली का प्रेशर था, उनकी वो उम्मीदें थी जो मुझसे वाबस्ता थी। वो मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे लेकिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, तो मैं एग्ज़ाम्स में कैसे पास हो सकती थी। इसी के साथ मेरे जहन में सारी बातें चलती रहती थी और हमारी फैमिली में इस तरह के लोग रह चुके थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की थी इन्हीं हालात से तंग आकर। तो मेरे जहन में ये ख़यालात आते थे कि शायद मेरी ज़िंदगी में जो ये अज़ियत है इससे निकलने का भी यही तरीका है कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रही। सबसे पहली बात कॉग्निशन क्या चीज़ है। इसमें इंसान अपने बारे में जब ये तस्वर कर ले या अपने बारे में ये सोचे भी, उन हालात की वजह से वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मेरी जो ज़िंदगी है
इसकी कोई वक़्त नहीं है, वर्कलेस हो गई है, इमोशनली ये डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब ये डिप्रेस्ड हो जाए तो डिप्रेशन में भी एक लेवल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, आखिरी जो स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं होपलेसनेस, नाउमीदी जब वहाँ पर आ जाए तो ये फिर अपने मोटिवेशनल लेवल पे इसका ये हो जाता है कि अपने आप को ख़त्म करने की ये फिर कोशिश करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म करूँ। तो ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म की चीज़ें हैं जिसको हमने ख्याल रखना होगा। तो फिर मैंने गोलियां ली और मैं मौके की तलाश में रहती थी कि मेरी दोस्तें कहीं रूम से कहीं बाहर जाएं, इधर उधर हो जाएं तो मैं ये गोलियां ले लूं। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। तो एक दिन मैंने हॉस्टल की छत पर गई मैं और मैंने एक गोली ली, मुझसे वो खाई नहीं गई। फिर मैंने दोबारा दूसरी गोली ली, वो मैंने खा ली। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कैसे रूम में आई और मेरी दोस्तों ने ही मुझे हॉस्पिटल वो लेकर गई, मेरे घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। फिर वक्त गुज़र गया, कुछ वक्त बाद भी मैंने ऐसी मतलब मेरी जो ज़हनी हालत थी वो ऐसी हो चुकी थी कि मैं उन सोचों से बाहर नहीं आ पा रही थी। मतलब मुझे यही होता था कि बस मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रही। ये सारी सोचें, मुझे इसकी आदत पड़ गई थी, मुझे यही सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे। ड्रामे, फिल्मों एंड सोशल मीडिया की वजह से हमने बहुत सी चीज़ें, हम देखें वहाँ पे हम बहुत से इवन सुसाइड अटेम्प्ट्स करना दिखा रहे हैं। एंड ये प्रेशर इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनको वो क्यों इस तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो ये मीडिया की मदद से, ड्रामों फिल्मों की मदद से वहाँ पे भी चीज़ें देख रहे हैं कि अच्छा ये भी एक रास्ता हो सकता है। फिर इसी तरह बाबा ने मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। फिर मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी और थेरेपीज़ मेरी चलती रही, सेशंस में अटेंड करती रही। तो 15 से 20 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सुसाइडल थॉट्स चले गए, वो फिर नहीं आते थे। लेकिन फिर टाइम टू टाइम कुछ वक्त बाद इस तरह आ जाते थे और वो मेरी थेरेपी अभी तक चल रही है। अब काफ़ी बेहतर हूँ पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम जो माशरे में जो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से हमने अपनी बहुत सी चीज़ों को अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर किसी के माइंड में फॉर एग्ज़ाम्पल इस किस्म की चीज़ें, थॉट्स चल रही हैं या ख़यालात आ रहे हैं, वो इस वजह से भी औरों के साथ डिस्कस नहीं करता कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो अगेन लोग क्या कहेंगे। एंड यही हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है, जिस हर्डल को हमने ख़त्म करना होगा। तो याद रखें कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक ने अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। हर फील्ड, हर प्रोफेशन में रहने वाले लोगों ने अपने हिस्से का काम करना होगा। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इवन द टीचर्स, याद रखें कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं एंड वो इनको चाहिए कि वो नोट करें अगर वो किसी बच्चे में, स्टूडेंट में उन अलार्मिंग साइंस को देख रहे हैं। सो एट दैट सिचुएशन वो पेरेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, उनको चाहिए कि उन बच्चों के साथ चीज़ को डिस्कस करें एंड साथ साथ उनको कनेक्ट करें ऐसे लोगों के साथ जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि आप कंपैरेटिवली चेक कर लें कि पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली आप चेक कर लें तो काफ़ी अरसे से सुसाइड केसेस की परसेंटेज में इजाफा हो रहा है।